हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना इन्फेक्शन के केस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि आइसोलेशन किसे कहते हैं, क्वारंटाइन किसे कहते हैं, क्या वजह है कि ये किया जाता है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केसेस जिसमें हम एक सिचुएशन लेंगे कि अगर इस पीरियड में या इस दिन किसी पर्सन को इलनेस फील होती है या उसके अंदर सिम्टम डेवलप होते हैं तो उसका इन्फेक्शियस पीरियड क्या होगा और उसको कितने दिन तक क्वारंटाइन या आइसोलेट करके रखना चाहिए। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें आइसोलेशन क्वारंटाइन के बारे में। और अगर कोई भी हमारे जानने में कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शियस पीरियड क्या हो सकता है या कब तक उसको क्वारंटाइन या आइसोलेट रखना है, ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि केस और कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। केस का मतलब क्या हुआ? केस मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसका जो टेस्ट है कोरोना टेस्ट वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक। लेकिन कांटेक्ट क्या हुआ? कांटेक्ट एक ऐसा पर्सन है जो केस के संपर्क में आया था कुछ रिसेंट पास्ट में, लेकिन उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आई है या कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। तो हम उस केस में उस पर्सन को केस ना बोल करके कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, डिफरेंस समझ में आया होगा कि केस किसे कहते हैं एंड कांटेक्ट किसे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अब बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन किसे कहते हैं? आइसोलेशन क्यों किया जाता है? इट इज मेंट फॉर कीपिंग सिक पीपल सेपरेट फ्रॉम हेल्दी पीपल। ऐसे लोग जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिनको ये बीमारी हुई है, उनको दूर रखने की प्रक्रिया, किससे दूर रखने की? हेल्दी लोगों से, ठीक। तो सिक पीपल या जिनको कोरोना हो गया है उनको दूर रखने की प्रक्रिया हेल्दी लोगों से ही आइसोलेशन कहलाती है, ठीक ठीक। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कहां कहां किया जा सकता है आइसोलेशन? तो इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू होम, किसी होटल में या हॉस्पिटल में। किसी अपने घर में एक कमरा बना करके उनको आइसोलेट किया जा सकता है, होटल में कमरा बना के उनको आइसोलेट किया जा सकता है, या हॉस्पिटल में भी सेपरेट एरियाज हैं दिए जा रहे हैं जहां पे आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जहां पे आइसोलेट किया जाता है पेशेंट्स को। तो ये बात हो गई जगह की कि कहां पे किया जाता है। अब बात करते हैं कि कितना पीरियड है, आइसोलेशन का पीरियड कितना होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। ऑनसेट ऑफ द डिजीज मतलब उस पेशेंट के अंदर सिम्टम डेवलप होने शुरू हुए उस दिन से 2 दिन पहले की डेट, ठीक। और उसके बाद क्या है? until at least 10 days after the onset of illness and no fever within past 3 days। कब तक यह पीरियड चलेगा? 10 दिन बाद तक। किस तारीख से 10 दिन बाद? उस तारीख से जिस दिन सिम्टम डेवलप होना शुरू हुए। और इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है? पिछले 3 दिन में कोई फीवरिश कंडीशन ना हुई हो। तो ठीक है, इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। ये जो मैंने बात की वो इन्फेक्शियस पीरियड की बात है, ठीक। सपोज करिए 10 तारीख है, 10 जून, आज 12 है, मान लीजिए 10 जून को किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हुए। मैंने सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है अपने पुरानी वीडियोस में। उसको सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हुए, ठीक। तो हम उसका इन्फेक्शियस पीरियड कैसे पता करेंगे? इन्फेक्शियस पीरियड ऐसे पता चल जाएगा कि 2 दिन पहले का, ये 10 तारीख है, 10 जून है, यहां पे मैं लिख देता हूं 10 जून है। अब 10 जून से 2 दिन पहले कौन सी डेट आई? 8 जून। और ये कब तक चलेगा? 10 दिन, मिनिमम 10 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज, यानी कि 20th जून। तो ये उसका इन्फेक्शियस पीरियड है, उस पर्सन का इन्फेक्शियस पीरियड है। इन्फेक्शियस पीरियड मतलब ये और लोगों को इस पीरियड के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। ये केस
और लोगों को इस पीरियड के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, तो इस पीरियड के अंदर उसका आइसोलेशन जरूरी है। आइसोलेशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने उस केस की बात की है, ऐसे पर्सन की बात की है जो सिक है, ऐसे पर्सन की बात की है जो कोरोना पॉजिटिव है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डेज मैंने यहाँ पे कहा, तो 8 जून हो गया। और कब तक चलेगा? 10 डेज बाद तक, यानी कि 10 जून के 10 दिन बाद 20 जून तक चलेगा। और उसके साथ साथ इससे पहले 3 दिन तक बुखार नहीं होना चाहिए। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो बात हो गई आइसोलेशन की। ठीक, अब आते हैं क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन क्या होता है, क्यों किया जाता है? इट रेस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हेल्दी पीपल हु हैव बीन एक्सपोज्ड। यहाँ पे हम हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं। किससे एक्सपोज हुए हैं? किसी केस के कांटेक्ट में आए हैं या किसी कोरोना पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, वो एक्सपोज हुए हैं। तो ऐसे हेल्दी लोगों का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की प्रक्रिया जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्वारंटाइन। ठीक है, तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि आइसोलेशन के केस में हमने सिक लोगों की बात की थी और क्वारंटाइन के केस में हम हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों में बहुत विशेष अंतर है, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें। तो ये बात हो गई। अब इसका टाइम पीरियड भी हमें समझना है। टाइम पीरियड क्या हुआ? फॉर 14 days सिंस द लास्ट कॉन्टैक्ट विद अ केस। जब एक हेल्दी आदमी है वो किसी केस के संपर्क में आ जाता है, केस मतलब जैसे मैंने बताया कोई इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाता है, जिस दिन आता है उस दिन से लेकर के 14 डेज तक का पीरियड क्या है, उसको क्वारंटाइन पीरियड बोलेंगे। उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चांसेस हैं कि इन 14 दिनों के अंदर वो इन्फेक्शन शो करेगा या इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्फेक्शियस पीरियड भी लिख रखा है। ठीक है, तो इस केस में 14 डेज है, यहाँ पे 10 डेज है और 2 दिन पहले की बात भी मैंने करी है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आइसोलेट अ केस, क्वारंटाइन अ कॉन्टैक्ट। केस को, यहाँ पे हम केस की बात कर रहे थे, केस मतलब जो पॉजिटिव मिला है, कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसको क्या करना है? उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको आइसोलेट करेंगे। और कॉन्टैक्ट यानी कि जो हेल्दी है, अभी तक उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, बट वो संपर्क में रह चुका है किसी कोरोना पॉजिटिव पर्सन के, आया था, उसको हम लोग क्वारंटाइन करेंगे। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं, कुछ केसेस की मदद से कैलकुलेट करना सीखते हैं कि आखिर अगर हमारे पास एक सिचुएशन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी पर्सन का क्वारंटाइन पीरियड, इन्फेक्शियस पीरियड या फिर जो आइसोलेशन पीरियड है वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करिए पहले केस में एक पर्सन है, आपका एक दोस्त है, आपने उसको कॉल किया 12 जून को। ठीक, ध्यान रखिएगा डेट्स का। आपने उस पर्सन को कॉल किया 12 जून को, 12 जून को कॉल किया और आपने बात करते करते उससे पूछा कि हाँ भाई आपकी तबीयत कैसी है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे इलनेस के सिम्टम मुझे दिख रहे हैं। आपने पूछा कितनी तारीख से दिख रहे हैं? तो उसने बताया मुझे 11 जून से दिखने शुरू हुए हैं सिम्टम्स। 11 जून से मैं बीमार होना शुरू हुआ हूं, मुझे सिम्टम्स दिखने शुरू हुए। ठीक, तो अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पे, उसके हिसाब से जो इन्फेक्शियस पीरियड होगा यहाँ पे वो कितने दिन का होगा? इस 11 जून से 2 दिन पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे भी समझा था 11 जून से 2 दिन पहले मतलब 9 जून को, और 11 जून से 10 दिन बाद तक का पीरियड, यानी कि 10 दिन और जोड़ दिए 11 में, तो कितने हो गए? 21 जून तक का पीरियड। यानी कि 9 जून से 21 जून तक ये पर्सन जो कि इस समय केस है, ही इज पॉजिटिव, क्योंकि इसको सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं अपनी बॉडी के अंदर, ही हैज स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द सिम्टम्स ऑफ कोरोना। तो इसका आइसोलेशन पीरियड कितना हो जाएगा? 9 जून से 21 जून तक इसको अपने घर पे ही रहना है, आइसोलेटेड रहना है, किसी के कांटेक्ट में नहीं जाना है। ये इसका इन्फेक्शियस पीरियड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या है? आप वही चीज मैं लेके चलता हूं। आप अपने अपने किसी दोस्त को कॉल किया और वो 12 जून को आपने कॉल किया। ठीक, डेट याद रखिए 12 जून। अब उसने बताया, उस दोस्त ने आपके बताया कि यार मैं फिल्म देखने गया था, वहां पे एक और बंदा मिला,
जो कि जिसको मुझे लगता है कि वो डिजीज था, वो केस था, उसको कोरोना का सिम्टम था, दिख रहा था मुझे। तो क्या हुआ, तो हम यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट मेट केस लास्ट 11 जून, यानी कि आपके दोस्त ने बताया कि मैं कल एक कॉन्सर्ट में गया था, कल एक मूवी देखने गया, वहां मुझे किसी कोरोना पेशेंट से मैं मिला, मेरी मुलाकात हो गई। 11 जून को वो दिन था, ठीक। 12 जून को आपने कॉल किया, 11 जून को वो पर्सन मिला था उससे। अब क्वारंटाइन पीरियड इस पर्सन का कितना होगा? क्वारंटाइन पीरियड के बारे में हमने बात की थी कि 14 डेज होगा। 14 डेज जिस दिन से वो कांटेक्ट उस केस से मिला था, ठीक है। तो 14 डेज का पीरियड मतलब कितना हो गया? 11 जून प्लस 14 डेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि कौन सी तारीख हो गई? 25 जून। 25 जून तक इस पर्सन को, आपके दोस्त को क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ठीक। ये केस भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं केस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। इसमें क्या है, सपोज करिए कि कोई एक पर्सन है जो कि अपने किसी एक बुजुर्ग फैमिली मेंबर के साथ रह रहा है, और भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन हो, वो जो बुजुर्ग है उसको कोरोना का इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया जाता है, या वो कोरोना पॉजिटिव मिलता है, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने कॉल किया उस दोस्त को 12 जून को, ठीक है, और उसने बताया कि जो मेरे साथ रह रहे हैं, जो पर्सन मेरे साथ रह रहे हैं, उनको 11 जून के को सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हुए। तो डेट याद रखिए, आपने कॉल किया 12 जून को, आपके दोस्त ने बताया जो मेरे साथ जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनको सिम्टम्स दिखने शुरू हुए 11 जून को, ठीक। अब अगर हम सोचें कि वो जो ये बुजुर्ग हैं, ये पूरी तरीके से ठीक होने में इनको कितना दिन लगेगा? 11 जून को इनको सिम्टम दिखने शुरू हुए, तो 10 दिन अगर हम मान लें, 10 दिन का पीरियड मान लें, तो 10 दिन इनको ठीक होने में लगेगा, यानी कि इनका इन्फेक्शियस पीरियड 10 दिन होगा। तो 11 जून से 10 दिन अगर हम जोड़ लें तो वो टाइम कितना हुआ? 21 जून का टाइम हुआ, ठीक। अब लेकिन जो आपका दोस्त उन बुजुर्ग के साथ रह रहा है, उसको 21 जून से भी आगे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है कि लास्ट कांटेक्ट जब तक था उस पर्सन का, उससे 14 दिन ज्यादा का टाइम लेना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर केस के साथ कोई पर्सन कांटेक्ट में है या लगातार रह रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ता है। लास्ट डे जो उस केस का इन्फेक्शियस पीरियड का लास्ट डे होगा, यानी कि इस केस में 11 + 10 21 जून उस पर्सन का, उस केस का लास्ट इन्फेक्शियस डे होगा। उसके भी 14 दिन बाद तक उस जो आपका जो फ्रेंड है उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, यानी कि 21 जून + 14 दिन = 5 जुलाई। तो ये डेट है जिस दिन आपके दोस्त का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा है जिसको इस तरीके की बीमारी हुई है, तो ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स, ये सारी टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहें और अपने जानने वालों को भी सुरक्षित रख सकें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।